नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। योगी सरकार ने मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया। मदरसे में पढ़ाई शुरू होने से पहले अब बच्चे राष्ट्रगान पढ़ेंगे। इस संबंध में शासन से आदेश भी जारी कर दिया गया। अब मदरसों में भी बेसिक शिक्षा की तर्ज पर राष्ट्रगान होगा। योगी सरकार ने कल इस पर अंतिम मुहर भी लगा दी। अब उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड से संबंधित सभी मान्यता प्राप्त और अनुदानित मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया है। कल शासन से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया। आइए दिखाते हैं आपको इस पर हमारी खास रिपोर्ट। मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य होने के बाद अब इस पर प्रतिक्रिया भी आने लगी हैं। बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि राष्ट्रगान से देशभक्ति की भावना जागती है। आगे सुनते हैं कि उन्होंने इस पर और क्या कुछ कहा। भारत में जो भी शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों के मन में भारत के प्रति एक भक्ति का भाव हो, देश के प्रति अपनी एक नागरिक जिम्मेदारी का निर्वहन कर सके, समाज के प्रति एक जागरण का भाव हो। इसके लिए आवश्यक है कि उनकी शिक्षा में इस प्रकार की व्यवस्थाएं जोड़ी जाएं और अब जनगण मन पढ़ाया जाए, भारत के प्रति भाव समझाए जाए, पढ़ाए जाए, ये बहुत स्वागत योग्य पहल है। अभी मदरसों में राष्ट्रगान का गायन होगा तो निश्चित तौर पर बच्चों में, विद्यार्थियों में राष्ट्र के प्रति भक्ति की भावना बढ़ेगी। ये एक स्वागत योग्य पहल है। इसके साथ ही मुस्लिम स्कॉलर सुफियान निजामी का कहना है कि मदरसों में राष्ट्रगान का सभी मदरसे के लोग स्वागत करते हैं, लेकिन जिस तरह से मदरसों को लेकर राजनीति हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। देखिए, मदरसों में राष्ट्रगान को लेकर जिस तरीके का सर्कुलर जारी हुआ है, ऑर्डर जारी हुआ है, इससे हमें कोई एतराज़ नहीं है। आप मदरसों में सुबह शाम राष्ट्रगान पढ़ाइए, इस पर मदरसों वालों को भी कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मदरसे के सिलसिले में जिस तरीके की सियासत होती रही है, कभी एनसीईआरटी की बुक्स के निफाज की बात आई, कभी ये कहा गया कि मदरसों की जांच होगी, कभी ये कहा गया कि मदरसों में पढ़ने वालों के एक हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में लैपटॉप होगा, कभी मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत मदरसों को लाने की बात कही गई। लेकिन ये तमाम चीज़ें सिर्फ हवा में रहीं। मदरसों के नाम पर सियासी मकासद तो हासिल किए गए, सियासी फ़ायदे तो हासिल किए गए, लेकिन उसको ज़मीन पर कभी नहीं उतारा गया। इसलिए मदरसों के सिलसिले में इस तरीके का सौतेलापन, अगर आप तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इस तरीके की चीज़ों को नाफिज करें तो कहीं ना कहीं तमाम लोग उसका सम्मान करेंगे, उसको कबूल करेंगे। लेकिन मदरसों को शक की निगाहों से देखने का ये नतीजा है कि सिर्फ मदरसों के अंदर इस चीज़ों को अनिवार्य करके ये बात साबित की जा रही है कि अभी भी मदरसों के सिलसिले में जो शक और शुबात हैं वो दूर नहीं हैं। और इस तरीके की चीज़ें मैं समझता हूं कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी एक अच्छा साइन और एक अच्छी अलामत नहीं है। इस पूरे मामले में मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद का कहना है कि मदरसों का नया सत्र शुरू हो गया। अब नए प्रबंध किए गए, बच्चे दुआओं के साथ राष्ट्रगान भी पढ़ेंगे। आगे सुनते हैं कि उन्होंने इस पूरे मामले पर पीएम मोदी को लेकर क्या कुछ कहा। आज से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मदरसों के नए सेशन शुरू हुए हैं। नए सत्र आज से शुरुआत हुई है। लंबी छुट्टियों के बाद, रमज़ान और ईद के बाद आज से मदरसे खुले हैं। मैं सभी मदरसों के प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और छात्र छात्राओं को नए सत्र की शुभकामनाएं देता हूं। और नए सत्र में बहुत कुछ नया करने की तमन्ना लेकर के मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि सबसे पहले क्लास शुरू होने के पहले प्रार्थना में सभी दुआओं के साथ साथ राष्ट्रगान अनिवार्य रूप से बच्चों को प्रोत्साहित करे गाने के लिए। आप सब उसमें शामिल हों। बच्चों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो, देश प्रेम की भावना बढ़े, ताकि वो समाज, देश, दुनिया के में एक अच्छे नागरिक बन सकें और मेन स्ट्रीम में आकर के, मुख्य धारा में आकर के देश और दुनिया में अपना नाम, अपने परिवार का नाम, हम सबका नाम रोशन करें। मेरा एक ही मकसद है। प्रधानमंत्री जी का सपना, मुसलमान के बच्चे के एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर, इसको सार्थक करने के लिए नए सत्र से हम सब दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम अनिवार्य रूप से करने जा रहे हैं। बच्चा अरबी पढ़ेगा, उर्दू भी पढ़ेगा, फ़ारसी पढ़ेगा, दिनियात पढ़ेगा, लेकिन साथ में साइंस, मैथ, सोशल, हिंदी, अंग्रेज़ी भी पढ़ेगा। ये हम नए सत्र में करने जा रहे हैं। आप सबको एक बार पुनः नए सत्र की हार्दिक बधाई। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता कवि तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।